बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ एयर फ्रायर में फ़िश बनाने की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी मज़ेदार परफेक्ट फ़िश बनकर तैयार होगी, वो भी ऑयल के बग़ैर। बहुत ही मज़े की रेसिपी बनेगी जब आप इसको एज़ इट इज़ फ़ॉलो करेंगे। इसको आप बेक भी कर सकते हैं और फ्राई भी कर सकते हैं। तो इस मज़ेदार सी फ़िश की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 750 ग्राम मछली ली है। कोई सी भी आप मछली ले सकते हैं और उसके जो है वो मैंने पतले स्लाइसिस करवा लिए थे। बहुत ज़्यादा मोटे स्लाइसिस नहीं करवाने हैं। उसको नमक और सिरका लगा के रखा था 10-15 मिनट के लिए और फिर अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया था। अब यहाँ मैंने 1 खाने का चम्मच इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। साथ ही साथ 1 खाने का चम्मच भर के मैंने इसमें नींबू का रस शामिल किया है। साथ ही 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें भून के कुटा हुआ ज़ीरा शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच ही मैंने इसमें भून के कुटा हुआ धनिया शामिल किया है। साथ ही साथ 1 चाय का चम्मच चाट मसाला शामिल कर दिया है। चाट मसाला डालने के बाद मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच भर के जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है। बारीक कुटी हुई लाल मिर्च है। नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें अजवाइन का शामिल किया है। इसको भी मैंने बारीक कूट लिया था और नमक हस्बे ज़ायक़ा जो है वो शामिल कर देंगे। मैंने यहाँ पे पहले भी नमक लगाया था तो 1 चाय का चम्मच लेवल करके मैंने नमक इसमें शामिल कर दिया है, जो इनफ है इस मछली के लिए। इस सारी मैरिनेशन के साथ ही मैंने 1 खाने का चम्मच इसमें ऑलिव ऑयल का शामिल कर दिया है। हमें ऑलिव ऑयल का 1 खाने का चम्मच लेना है और इस स्टेज पर जब हम मछली को मैरिनेट करेंगे तो वो हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छे से इस तमाम मसाले को जो है वो मछली के स्लाइसिस के ऊपर कोट कर देंगे और फिर इसको मैरिनेट कर देंगे। मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए इसको मसाला लगा के रख दिया था। आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं और इन स्लाइसिस को फ्रीज़ भी किया जा सकता है। एक ट्रे लेकर उसके ऊपर प्लास्टिक की शीट बिछाएं और इनको स्लाइसिस को जो है वो फ्रीज़ कर दें फ्रीज़र में। तो आप इसको डीफ्रॉस्ट करके बाद में यूज़ कर सकते हैं। फ्राई किया जा सकता है या बेक भी किया जा सकता है। अब यहाँ मैंने एयर फ्रायर को 5 मिनट के लिए 180 डिग्री पर प्री हीट कर लिया था और फिर इसकी नेट के ऊपर जो है वो मैंने हल्का सा ऑयल ब्रश कर दिया है। ऑलिव ऑयल की ब्रशिंग की है। आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। जो स्लाइसेस हमने मैरिनेट करके रखे थे वो इसकी नेट के ऊपर मैं रख दूँगी इस तरीके से और फिर हम इसको बेक कर लेंगे। आप चाहें तो सेम प्रोसेस जो है वो बेकिंग के लिए जो ओवन होता है उसमें भी कर सकते हैं। उसकी ट्रे को आप जो है वो ग्रीस करें और फिर बेक करने के लिए रख दें। हर ओवन का अपना अलग टेम्परेचर होता है, लेकिन यहाँ एयर फ्राइंग के लिए मैंने 5 मिनट के लिए 180 पे प्री हीट किया था और फिर बाकी की जो कुकिंग है वो भी मैंने 180 रखते हुए 15 मिनट के लिए जो है वो इसको बेक कर लिया था। जब ये एक साइड से इसका कलर आ गया था तो फिर मैंने इसकी साइड को टर्न कर दिया था और मज़ीद 5 मिनट के लिए मैंने इसको 180 पर जो है वो दोबारा से बेक कर दिया था ताकि दोनों साइडों से अच्छा सा कलर आ जाए। तो तकरीबन 20 मिनट में मेरी ये जो फ़िश है ये बनकर तैयार हो गई थी। बिल्कुल भी ड्राई नहीं थी। परफेक्ट इसका जो टेस्ट है, टेक्सचर है वो बनकर तैयार हुआ था। तो अगर आप ऑयल फ्री बग़ैर ऑयल के या कम ऑयल में फ़िश खाना चाहते हैं तो फिर आप इसको बेक कर सकते हैं इस तरीके से, या एयर फ्रायर भी कर सकते हैं। अपनी फेवरेट सॉस के साथ आप इसको सर्व करें। इस रेसिपी को ट्राई करें, हमें अपने फ़ीडबैक से आगाह करें। अल्लाह ताला हमारे और आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। मज़ीद रेसिपीज़ के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।